लेकर अब तक 61 लाख रुपए का दुश्मना लड़ाई लड़ाई भाई। 2 लालियों आपकी और अभी लावांगे। जाट समाज के मेरे सामने बैठे चलो सर। जो नंबर ये मेरा ही नंबर है, मेरा ही। धन्यवाद। और ठीक है आपके बीच में एक सैलाब इस समाज के 2 नायाब हीरे हैं, उनकी जयंती मनाने के लिए, इस पूरे समाज के उत्थान के लिए, इस पूरे समाज के पूरे देश को नई दिशा और दिशा। जाट आरक्षण संघ समिति के प्रताप सिंह जी का भी स्वागत करता हूँ, सभी का स्वागत करता हूँ। इमरजेंसी होगी की रकम याद दे जाएंगे। 4-5 श्री भगवान राणा जिन्होंने 21,000 रुपया भी चेक दिया है सारी दे देने और एक डॉक्टर साहब लखवाल जी का बहुत धन्यवाद। इतना दिन रात मेहनत करके उन्होंने सोनीपत को सोनीपत नंबर 1 बनाया और खाने का सब सीधे साधे सभी को साथ लेके चलने वाले बड़े भाई अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रताप सिंह दैया जी को तो दिन रात इसी काम पे लगे रहते हैं। सभी को छोटे बड़े को कुछ अरे भाई मैं एक बात कहूँ, अरे जाट हो बात सुनो, मेरी आवाज सुनने को यार आ जाओ। अरे दिन रात मेहनत कर रहे, अरे आप लोग कोई कब बैठे रहे, कुर्सी खाली पड़ी, इतने आदमी आ रहे, क्या मीडिया में आपकी बात जाएगी? लोगों में आरक्षण दिला दो, लोगों को आरक्षण मिलता। और धाम की जो एक सोच है हमारे किसान भाइयों की, और ये खास तौर पे वो लोग हैं जिन्होंने जाट आरक्षण के लिए आज से 7-8 साल पहले बहुत काम किया था। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसके माध्यम से पहले सांस्कृतिक रूप से, राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से कौम को जगाना, उनको इकट्ठा करना और उनको इस देश की जो व्यवस्था है उसमें एक मजबूती देना, ये प्रयास है। और ख़ास तौर पे ये तभी संभव है जब पढ़ाई का, हम जो नए ज़माने की पढ़ाई है, जैसे यहाँ इशारा किया गया कि जो भी पढ़ाई होगी नए ज़माने के हिसाब से होगी, जिसमें ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और भी कई चीज़ें ऐसी हैं जो जब हम पढ़ते थे तो हमारे प्रिंसिपल के बेटे का BA में 2nd डिवीज़न में पास हो गए, नहीं 1st डिवीज़न में। हम देखने गए उसको, मैं कहा यार ये 1st डिवीज़न वाला कौन है? आज के ज़माने में सब चीज़ें बदली हुई है। आज के ज़माने में 98% से कम नंबर आ जाए तो बच्चा ही रोना शुरू कर देता है, माँ बाप तो रोते हैं। तो इसलिए एक व्यवस्थित रूप से हमारा समाज शिक्षित हो, और शिक्षित का मतलब ये नहीं है कि शिक्षित हो और शिक्षा में अपनी सोच के मुताबिक वो ज़िंदगी में जाए, चाहे उसको उद्योगपति बनना है, चाहे उसको उद्योग में नौकरी करनी है, चाहे वो किसी सर्विस में जाना चाहता है या खेती के अंदर एक नई सोच के साथ खेती करना, ये सारी चीज़ें। तो ये इसका समाधान यहाँ होगा मुझे लगता है। और आज जिस तरह से विदेशों से भी और कई राज्यों से यहाँ समाज के लोग आए हैं, उससे ये एक अच्छा स्थल बनेगा। जैसे कहा यशपाल मलिक जी ने कि हमारी यूनिवर्सिटी बनाने की भी इसकी
सोच है तो वो और भी अच्छी बात है। अच्छा, आपने कहा कि हिंदुस्तान तोड़ने की बात आपने की है आज थोड़ी से- गर्दन- ये बहुत बड़ा मुद्दा आपने उठाया बस। क्या- ये बिश्नोई समाज तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि बिश्नोई एक सेक्ट है, और जैसे आर्य समाज भी एक सेक्ट है, जैसे वैष्णव भी एक सेक्ट है, ये इस तरीके से। लेकिन बिश्नोई समाज में जो गुरुजी थे वो तो राजपूत थे, और समाज जो जुड़ा वो 99% जाट बिरादरी है, खास तौर पे हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। आपने जिस तरह से कहा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जाट एक हो जाए तो झंडा ही खत्म हो सकता है। हाँ, हो सकता है, संभव है। मैं इसीलिए कहता हूँ कि बहुत बड़ी संख्या में अगर ये निर्णय ले उत्तरी भारत में जाट और वहाँ का पंजाब का, तो एक संदेश जाएगा जिसको को एग्जिस्टेंस, यानी ऐसा वातावरण जिसमें लगे कि हम सामाजिक रूप से एक रहेंगे तो तरक्की करेंगे, हमारा समाज सुखी रहेगा, हमारा समाज प्रसन्नता से रहेगा, आर्थिक रूप से हमारी ताकत बढ़ेगी। ये पाकिस्तान के लिए भी ज़रूरी है और हमारे देश के लिए भी। ये नहीं है कि हम लड़ाई को ही अपना एक सोच बना के रखें, और वो भी राजनीतिक कारणों से या राजनीतिक फ़ायदा लेने से। और मैंने ये भी कहा कि इस किस्म का अगर प्रयास पूर्ण रूप से संपन्न हो जाए तो यूक्रेन और रशिया की लड़ाई और गाज़ा और इजराइल की लड़ाई, इसमें भी बड़ा भारी प्रभाव पड़ सकता है। एक संदेश जाता है। ये पहले बड़े महात्मा लोग संदेश देते थे, आज बिरादरियां संदेश दें, अच्छा है। किसान नेता शरण सिंह पटेल जो है वो दिल्ली पैदल यात्रा पे निकलने वाले हैं और डल्लेवाल जी हमारा